Class 8, Chapter 30, name is direct and inverse proportion. Question 4 is of exercise 13.2. If a box of sweets is divided among 24 children, अब ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें क्या पता करना है कि कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन है और कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे कि आप लोग को एग्जाम में आएंगे तब आप लोगों को ये देखकर पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अगर जैसे कि दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं या दोनों चीज़ें डिक्रीज हो रही है तब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, और वन डिक्रीज वन इंक्रीज, वन इंक्रीज वन डिक्रीज, ठीक है, तब क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। इन दोनों डिफरेंस आप लोग अच्छी तरीके से समझना इन दोनों का, ओके। अब इसमें क्या है, आप ध्यान से देखना, 24 चिल्ड्रन है, 24 चिल्ड्रन हैं और उसमें स्वीट से डिवाइड करना है, 24 चिल्ड्रन में स्वीट से डिवाइड करना है कि कितनी कितनी डिवाइड हो रहे हैं। दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, प्रत्येक के पास कितनी स्वीट्स आ रही हैं, 5। 24 चिल्ड्रन में अगर स्वीट से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक चिल्ड्रन के पास हाउ मेनी स्वीट्स, 5 स्वीट्स आ रही हैं, ओके। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4, अगर चिल्ड्रन में से 4 रिड्यूस कर दी जाए, मीन्स 4 कम कर दिए जाए चिल्ड्रन, तो कितनी कितनी स्वीट्स आएंगी, वॉट इट, ये क्वेश्चन है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला गया, 4 रिड्यूस करना मीन्स 4 कम करना है। पहले तो 24 चिल्ड्रन है और 5 स्वीट्स आ रही हैं प्रत्येक के पास, ओके। अब यहाँ पे अगर 4 कम कर दिए जाए, ठीक है, तो राइट किस तरीके से करेंगे, ये देखिए राइट करेंगे नंबर ऑफ रिमेनिंग चिल्ड्रन, ठीक है। नंबर ऑफ रिमेनिंग चिल्ड्रन में 24 स्टूडेंट हैं और 4 को रिड्यूस करना है तो कितने बचेंगे, 20, ठीक है। 1 लाइन तो ये कंप्लीट हो गई है अपनी। अब क्या बोला गया है कि अगर कम कर दे कितनी स्वीट्स आएंगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्वीट्स लेट द नंबर ऑफ स्वीट्स लेट स्वीट्स वी एक्स, ठीक है। जो भी फाइंड करना हो हमेशा उसको एक्स में लेट करना है। अब अपने पास क्या क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेंगे और नंबर ऑफ स्वीट्स रहेंगी, गॉट इट। तो इस तरीके से टेबल बनाने, नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर 24 चिल्ड्रन है, 24 स्टूडेंट थे तो उनके पास 24 के पास 5 स्वीट्स आ रही थी, तो इस तरीके से अपने 2 लाइन राइट की, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्वीट्स, 24 स्टूडेंट है मीन्स चिल्ड्रन है और 5 ईच के पास मीन्स प्रत्येक के पास स्वीट्स आ रही हैं 5, ठीक है। अब क्या था, 4 रिड्यूस कम कर दें, मीन्स 4 रिड्यूस कर दें अगर चिल्ड्रन में से तो कितने बचेंगे, 20। 4 कम कर दिए, 20 बचे, तो अब 20 बचेंगे तो उनके पास कितनी स्वीट्स आएंगी, बस ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। अब ये कॉमन सेंस लगाइए कि ये डायरेक्ट है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो मैंने कंडीशन पता होनी चाहिए, दोनों डिक्रीज दोनों इंक्रीज तो डायरेक्ट, और 1 डिक्रीज 1 इंक्रीज तो इनवर्स, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा है ये। अगर ये देखिए 24 चिल्ड्रन के पास 5 स्वीट्स आ रही हैं, इतना पता चला। ये तो सिर्फ क्वेश्चन में ही है, 24 स्टूडेंट के पास 5 स्वीट्स आ रही। अगर स्टूडेंट कम कर दिए जाएँ, अगर स्टूडेंट कम कर दिए जाएँ तो ये कम हुए, स्टूडेंट कम हो गए, स्टूडेंट कम हो गए, स्टूडेंट कम हो गए तो स्वीट्स तो बढ़ जाएंगी ना, ये कॉमन सेंस लगा दी, स्वीट्स बढ़ जाएंगी, ठीक है। कैसे पता चला, क्योंकि जितनी भी स्वीट्स हैं तो अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनके पास कम कम चीज़ जाएगी, कम कम मिठाइयाँ जाएंगी, और बच्चे कम होंगे तो उनके पास ज़्यादा मिठाइयाँ जाएंगी, ठीक है। इतना कॉमन सेंस आप लोग लगा सकते हैं, ओके। तो मीन्स 1 डिक्रीज 1 इंक्रीज हो रहा है तो इनवर्स प्रोपोर्शन, ओके। इनवर्स प्रोपोर्शन इस तरीके से राइट कर देंगे। और इनवर्स प्रोपोर्शन में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 24 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई एक्स, ओके। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब 20 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएंगे, डिवाइड में, ये 24 है, ओके। 24 मल्टीप्लाई 5, तो 24 मल्टीप्लाई 5, 20 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएंगे, डिवाइड में, इज इक्वल टू क्या बच्चा, एक्स, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे, 5 1 5, 5 4 20, ओके। अब ये क्या बचा, 24 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स, 4 1 4, 4 6 24, तो एक्स इज इक्वल टू 6, ओके। तो नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी आ गई, 6, ठीक है। तो मीन्स ये देखिए मैंने क्या बताया, ये 5 है तो स्वीट्स बढ़ गई, कम स्टूडेंट कम हुए, स्वीट्स बढ़ गई, ठीक है। 1 डिक्रीज 1 इंक्रीज इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, ओके। 4th क्वेश्चन completed, okay. Now 5th question is, a farmer has enough food to feed 20 animals in
हिज केटल फॉर 6 days। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कि 20 एनिमल्स है, ठीक है, एक फार्मर है, 20 एनिमल्स है, तो उसके लिए मीन्स उसके पास जो भी खाना होगा फार्मर के पास एनिमल्स के लिए वो 6 days के लिए रखा हुआ है, मीन्स 6 days के लिए इनफ है। ठीक, इतना समझ आया। 20 एनिमल्स हैं तो 6 days के लिए जो उनका फूड है वो इनफ है, मीन्स इतना ही है, 6 days के लिए है 20 एनिमल्स का फूड। ओके, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 more एनिमल्स इन हिज केटल। अब ये समझिए कि 10 more मीन्स और ज़्यादा, 10 और ज़्यादा। अगर एनिमल बढ़ जाए, अगर एनिमल और बढ़ गए, कितने बढ़ गए, 10, तो 30 एनिमल होगा, 30 एनिमल हो गए। तो अब ये समझिए कैसे पता चलेगा कि ये इन्वर्स डायरेक्ट है। अगर 6 days के जो भी खाना है, ठीक है, जो भी खाना है अगर कम जैसे कि 20 मान लीजिए 20% है और खाना सिर्फ 6 days के लिए है, अगर ज़्यादा हो जाएंगे जैसे कि पर्सन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो कम खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इतनी बात समझ आई, खाना जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो कम दिन लगेंगे। ठीक है, तो मीन्स एनिमल बढ़ रहे हैं, दिन कम हो रहे हैं। ठीक है, एनिमल इंक्रीज, डेज डिक्रीज, वन इंक्रीज 1 डिक्रीज होता है तो इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। गोट इट, राइट कर देंगे। लेट द नंबर ऑफ डेज वी एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ डेज फाइंड करना है तो ये नंबर ऑफ डेज वी एक्स लेट कर लिया। गोट इट। अब अपने पास एक तो डेज है और एनिमल है, ठीक है, 2 ही है तो यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ एनिमल और एक है अपने पास डेज, नंबर ऑफ डेज। ओके, तो अभी देखिए नंबर ऑफ एनिमल्स पहले कितने थे, 20 एनिमल्स थे और 6 days थे, तो 20 एनिमल्स हैं और 6 days हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 10 एनिमल और इंक्रीज हो गए, तो 20 + 10 हो गए तो कितने आ गए अपने पास, 30, तो 30 एनिमल हो गए और नंबर ऑफ डेज उसकी बताना है कि कितने डेज में अब खाना खत्म होगा, कितने डेज के लिए इनफ है। ओके, तो ये क्या हो जाए, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन में किस तरीके से सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई, 20 × 6 = 30 × x, बिकॉज अब यहाँ पे 30 हो गए हैं 10 प्लस करके, 30 मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू में क्या बचा, x। ओके, तो अभी देखिए 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, तो कितने दिन में खाना पर्याप्त है, कितने दिन के लिए, 4 days के लिए, तो x = कितना आ गया, 4। ओके, तो x की वैल्यू 4 आ गई है, तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 4। ठीक है, दिस आंसर एंड क्वेश्चन तक तो कंप्लीटेड।